सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम से संबंधित इस क्लास में आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया तरीका, जिसके माध्यम से साइबर अपराधी साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी टैगलाइन है, साइबर क्राइम के लिए मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें। इंग्लिश में कह लीजिए, स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर क्राइम संबंधित तरीका नंबर 5 क्या है, जिसके माध्यम से लोग पैसे निकाल ले रहे हैं। साइबर अपराधी इस तरीके का प्रयोग करके लोगों के खाते से पैसे निकाल रहे हैं। इसको मैंने तरीका नंबर 5 दिया है। तो तरीके का नाम है मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर पार्ट 2। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, उसे पार्ट 1 बताया। अब ये क्या है, मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजकर पार्ट 2 है। मतलब एक अन्य तरीका है, इसमें भी टेक्स्ट मैसेज आता है और उसके जरिए साइबर अपराधी साइबर को अंजाम दे देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। साइबर फ्रॉड करने के इस तरीके में साइबर अपराधी एक अननोन नंबर से कॉल करेगा और कहेगा कि मैं आपका परिचित बोल रहा हूँ। वह किसी व्यक्ति का नाम ले सकता है, जैसे शर्मा जी बोल रहा हूँ। नोट यहाँ शर्मा जी एक उदाहरण में लिया गया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। हम आपको क्लियर कर दें कि नॉर्मली शर्मा जी, अब कोई ना कोई शर्मा जी की तो सभी जी की ज़िंदगी में होते हैं। नॉर्मल क्या होता है, कोई ना कोई दोस्त यार मित्र फ्रेंड है ना, तो ये सब शर्मा जी कोई ना कोई तो सभी की ज़िंदगी में होते ही हैं। तो नॉर्मली वो कॉमन नाम लेते हैं, इसमें वो कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं। गुड़िया ले सकते हैं, राम सिंह ले सकते हैं, सोनू ले सकते हैं, मोनू ले सकते हैं। मतलब ऐसा नाम जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, हमारे घरों में ज़्यादातर रखा जाता है, उनमें से किसी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, या वो ऐसे कर सकते हैं, हाँ भाई पहचाना कौन, फलाने सिंह, तुमने अपने गैस मार के बोल दिया हाँ रमेश बोल रहे हो, तो कहेगा हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ सर। तो बोलोगे आइए अननोन नंबर से कैसे कॉल कर रहे हो, तो वो कहेगा अरे वो मेरा मोबाइल गिर गया इसलिए मैं अननोन नंबर से कॉल कर रहा हूँ, ये बोल सकता है। मतलब किसी भी तरीके से वो ये दिमाग में ये बात डाल देगा कि हाँ मैं आपका परिचित ही बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ठीक से शर्मा जी की आवाज़ को नहीं पहचानते हैं और शर्मा जी से आपके संबंध अच्छे हैं, तो निश्चित ही आप इस अननोन कॉलर पर भरोसा कर लेंगे। ठीक है, आपको निश्चित ही भरोसा हो जाएगा। साइबर अपराधी का तरीका नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। उक्त शर्मा जी अननोन कॉलर आपसे कहेगा कि मैंने अपने दोस्त परिचित से आपके खाते में कुछ पैसा भिजवा दिया है, आप चाहे तो मैसेज देख लें। मैसेज आ गया होगा, क्योंकि यह पैसा मेरे खाते में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे खाते की लिमिट ख़त्म हो गई थी। इस तरह से कोई एक बहाना बनाएगा वो अननोन कॉलर जो है, इसलिए मैंने आपके खाते पर भिजवा दिया है, अब आप यह पैसा मेरे खाते में वापस कर दो। ठीक है, यह बोलेगा वो आपको। इस पर यदि आप यह समझ नहीं सके कि यह कोई साइबर अपराधी है, तो निश्चित ही आप अपने मैसेज बॉक्स में जाकर देखेंगे कि पैसा आया कि नहीं। अब आपने भरोसा तो हो ही गया है कि हमारा मित्र शर्मा जी बोल रहे हैं। ठीक है, और शर्मा जी, इस वजह से आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप अपना मैसेज बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ आपको एक मैसेज बॉक्स आया होगा। तो देखते हैं किस तरह का मैसेज आया होगा। इसमें आप देख रहे हैं इस तरह का एक मैसेज आया होगा और लिखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रस, इसमें 40,000 लिखा है, क्रेडिटेड अकाउंट इतना ऑन इतनी तारीख को इतने इतने। इस तरह से एक मैसेज आया है, बैंक से यही मैसेज आता है। और ये देखो मैसेज में आपका खाता जो है उसके ये 4 नंबर भी लिखे हुए हैं। आपका खाता होगा, मान लो आप किसी का कोई खाता है, तो लास्ट के जो नंबर है वो भी लिखे हैं। तो आपने ये मैसेज देखा कि हाँ भाई इनने 40,000 रुपये तो हमारे पास भेज दिए हैं, क्रेडिट हो गए हैं, तो हम क्या करें, इनके पैसे वापस कर दें। आगे क्या होता है, अब आप मैसेज देखने के पश्चात उसकी बात पर भरोसा करके उसके द्वारा दिए गए यूपीआई आईडी, गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट नंबर या कोई अन्य माध्यम से भेजे गए पैसे रुपए वापस करने लग जाते हैं और उसके पैसे वापस कर देते हैं। तो उसके आपने मैसेज देख लिया, मैसेज देख के आपको यकीन हो गया कि हाँ हमारे ये 40,000 रुपये हमारे खाते में आ गए। अब बस उसके बताए अनुसार उसने कहा ठीक है, आप हमारे इन खातों में पैसा ऐसे ऐसे करके भेज दें। चाहे किसी भी माध्यम हो सकता है, वो किसी भी माध्यम से कह सकता है, हो सकता है अकाउंट नंबर में मांग ले, जो भी उसे समझ में आएगा, या वो जिस माध्यम से रुपया ले सकता है उस माध्यम से वो पैसा आपसे ले लेगा। इसमें वह यह भी कह सकता है कि सर अभी जो आपने पैसे भेजे वह नहीं आए, एक बार फिर से भेज दीजिए। हो सकता है आप फिर से पैसे भेज दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लो 20,000 रुपये भेज दिए और वो कह दे कि अभी मेरे पास नहीं आए, आप लगता है आपसे कोई मिस्टेक होगी, आप एक बार फिर से पैसे भेज दें और अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे तो हम आपको वापस कर देंगे, कुछ भी कह सकता है। फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आते हैं कि आपने आपने अभी अभी रुपए भेजे हैं, जो बैंक की तरफ से आता है, आपका बैलेंस इतना है। मान लो आपके खाते में कुल 50,000 रुपये थे, ठीक है ना, इसमें
50,000 रुपये आपके खाते में पहले से थे, जिसमें से 40,000 रुपये आपके पास आए थे शर्मा जी की तरफ से। शर्मा जी ने यही तो बोला था कि हमने 40,000 रुपये आपको भेज दिए। अब आपके पास कुल पैसा रुपया 90,000 होना चाहिए था। आपके पास कितना होगा? 50,000 आपका, 40,000 इनका, टोटल 90,000 होना चाहिए था। किंतु पैसे भेजने के बाद आपके पास फिर से 50,000 बचना चाहिए था। और अगर आप उसके 40,000 शर्मा जी के भेज दोगे तो आपके पास वापस 50,000 फिर बचेगा। किंतु जो मैसेज बैंक की तरफ से आएगा उसमें कुल बैलेंस आपका 10,000 दिखाएगा। अब क्या होगा, जब बैंक की तरफ जब आप उन्हें 40,000 भेज दोगे तो मैसेज आते हैं बैंक से कि आपने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया और इतना पैसा आपका बैलेंस बचा। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके मैसेज जो आएगा बैंक की तरफ से उसमें दिखा होगा 10,000 रुपये दिखाएगा सिर्फ। तो नोट मतलब आपके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि आपके पास तो खाते में 50,000 रुपया होना चाहिए था, लेकिन बैंक वालों ने क्या मैसेज दिया कि आपके पास 10,000 रुपये ही बचे हैं। देखिए कैसे हुआ, आगे बताते हैं। शर्मा जी, जो साइबर अपराधी ने आपके पास जो मैसेज भेजा उसमें 40,000 रुपये आपके खाते में भेजे हैं, ऐसा मैसेज से आपके दिमाग में डाल दिया। जो शर्मा जी ने आपको मैसेज भेजा था कि हमने आपको 40,000 रुपये भेज दिए हैंगे आपके खाते में, तो ऐसा मैसेज उसने भेजा था। आपने उसको मैसेज को भी पढ़ा और मैसेज को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ गई कि इसने हमें 40,000 रुपये भेज दिए, और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने आपसे 40,000 रुपये तो ले लिए, किंतु आपके पास कोई पैसा नहीं भेजा था या आया था। अब चलिए दिखाते हैं हुआ क्या। इन दो इमेजों को आप गौर से देखिए। ये शर्मा जी द्वारा भेजा हुआ मैसेज है। शर्मा जी ने मैसेज भेजा और इसमें आपने कहा 40,000 रुपये आपके खाते में क्रेडिट होगा, ये आपके खाते की लास्ट की डिजिट है। जैसा बैंक से आता है ठीक उसी तरह उसने मैसेज बनाया है, और ये बैंक की तरफ से मैसेज आया है। ठीक है, अब मैसेज यहाँ पर जो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है कहीं से भी उठा के, तो ये अकाउंट नंबर है, बैंक से मैसेज आया और इसमें दिखा रहा है डियर कस्टमर इनर बैलेंस आपका इतना इतना है 7,226, ये इस तरह से दिखा रहा है। जो मैसेज कट के आता है तो उसमें ये अब लेवल बैलेंस करके लिखा रहता है, जो भी है, मान लो 10,000, ठीक है ना, आपके पास ये 10,000 का आया, आपने ये ध्यान दिया। अब देखो यहाँ खेल ये हुआ, जो साइबर अपराधी है उसने जो मैसेज भेजा है आपको, टेक्स्ट मैसेज, वो एक नंबर से भेजा है। किससे भेजा है? नंबर से। देखिए आप, ये देखो 88 करके ये नंबर है, तो ये साइबर अपराधी का एक पर्सनल नंबर है, ना कि किसी बैंक के द्वारा भेजा गया। बैंक कभी भी इस तरह के नंबरों से पैसा आपके पास मैसेज नहीं भेजेगी। जिस तरह से ये मैसेज है आप देख लें ध्यान से, बैंक के जो नंबर रहते हैं वो इस तरह से कुछ रहते हैं, BP SBI PSG या AZ SBI करके, इस तरह से उनका कुछ रहता है, ना कि इस तरह से। उसने क्या किया, अपने एक पर्सनल नंबर से आपको मैसेज भेज दिया और उसमें ये दिखा दिया। आपने क्या जल्दी में देखा मैसेज, पढ़ा कि हाँ 40,000 आ गए, इस जगह पर आपने ध्यान नहीं दिया, और जब मैसेज 4,000 आ गए, पहली गलती आपने करी, 40,000 आपने इसे देख के उसे ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी गलती आपने ये करी कि जब उसको कह रहा है कि मैंने आपको 40,000 भेज दिए, तो एक बार आप अपना बैलेंस चेक तो कर सकते थे। आजकल चेक करने के कई तरीके आ गए, मैसेज के माध्यम से। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से, गूगल पे यूज करते तो गूगल पे के माध्यम से देख लो हमारा हिस्ट्री कितनी है, बैलेंस कितना है भेजने से पहले। तो आपकी ये दो गलतियां हुई जिस वजह से आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। आपके पास कोई पैसा ही नहीं आया था। अगर एक बार आप एक बैंक बैलेंस चेक कर लेते तो निश्चित ही आप बच सकते थे, क्योंकि आपने मैसेज देखकर वह अननोन कॉलर शर्मा जी पर भरोसा करके पैसा भेज दिया। ये आपने किया इसमें। अब चलो फ्रॉड तो हो गया, अब आपको क्या करना है, फ्रॉड होने के पश्चात अब करना क्या है। सबसे पहले अपनी बैंक की ऑफिशियल साइट से कस्टमर केयर का नंबर लेकर बाहर तक का ट्रांजैक्शन रुकवाने का प्रयास करें। ऑफिशियल साइट से ही नंबर लें, ऐसा ना हो कि किसी फर्जी साइट से कोई नंबर ले ले और फिर से एक बार फ्रॉड हो जाए। ये नोट करने वाली बात है। आप जो भी अपनी बैंक से, जैसे आपके SBI का बैंक है और SBI बैंक से का खाता है और आपका पैसा चला गया, तो SBI के लिए मैं बता देता हूँ 1800112211, ये टोल फ्री नंबर है और ये बिल्कुल बैंक का नंबर है। कई बार क्या होता है, लोग गूगल पे जाते हैं और वो लिखते हैं SBI कस्टमर केयर नंबर, तो गूगल पर इन लोगों ने क्या कर रखा है, ऐड के रूम में अपने जो साइबर अपराधियों ने अपने जो नंबर हैं वो ऊपर डलवा रखे हैं,
या इस तरह की कोई व्यवस्था है जिस वजह से वो नंबर ऊपर आते हैं साइबर अपराधियों के। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं कंप्यूटर की तो उसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि जितने भी साइबर अपराधी हैं उन्होंने ऐड के रूप में सबसे ऊपर अपने इस तरह के नंबर वगैरह डाल रखे हैं कि एसबीआई कस्टमर केयर के लिए साइट है, और उसमें अपने नंबर डाल रखे आदमी गलती से फंस जाता है। तो इस वजह से ऑफिशियल साइट से ही नंबर लें। जब भी गूगल में आप लिखें तो ऐसे लिखें, गूगल में जो बॉक्स होता है उसमें लिखते हैं एसबीआई ऑफिशियल साइट। अगर ये लिखेंगे तो ऑफिशियल साइट ही आपके सामने आएगी टॉप में, या बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिशियल साइट लिंक, तो वही साइट ऊपर आएगी। आपने लिख दिया एसबीआई कस्टमर केयर नंबर तो वो फर्जी हो सके, तो ऑफिशियल साइट पर जाएं, वहाँ से आप कस्टमर केयर का नंबर लें, किसी भी बैंक में आपका खाता हो वहाँ से। निकटतम थाने जाकर साइबर टीम पर से संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। किसी भी निकटतम थाने पर जाएं, आपका जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से जो भी थाना आपके निकटतम है या आपका क्षेत्र जिस थाने के अंतर्गत आता है वहाँ पर आप जाएं और अपने साइबर टीम से संपर्क करें। थाने पर नहीं जा पा रहे हैं तो 1930 पर वार्ता कर कंप्लेंट फाइल करा दें। ठीक है, सरकार द्वारा 1930 पर चलाया जा रहा है। 1930 एक नंबर है जिस पर आप साइबर की कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और यही काम आप इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। https://cybercrime.gov.in पर जाकर स्वयं से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जो ये काम ऑनलाइन फ़ोन पे करेंगे वही काम आप इस पर जाकर कर सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी है तो आप आराम से इसे भरते चले जाएंगे। ध्यान रखें, किसी भी अज्ञात कॉलर व्यक्ति पर भरोसा ना करें। आपके पास कोई भी अज्ञात व्यक्ति कॉल करें और कहे मैं फलाना बोल रहा हूँ या आपका पिता बोल रहा हूँ, मत मानो, आप बिल्कुल मत मानिए आप। ठीक है ना, जब तक कंफर्म ना हो जाए कि क्या सही क्या गलत है। आप जो पिताजी का नंबर मोबाइल में सेव है उस पर कॉल करके एक बार बात करें कि पापा ऐसे ऐसे क्या आप, अगर वो फ़ोन रिसीव होता है तो। कई बार क्या होता है फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है तो फिर उसकी तह में जाएं, तभी व्यक्ति अननोन नंबर पर भरोसा करें, वरना फ़ोन के पीछे कौन है कोई नहीं जानता। अननोन नंबर से आने वाले मैसेज को ध्यान से समझें और देखें कि वह कहीं फर्जी तरीके से तो नहीं आया। जितने भी अननोन नंबर आए उन पर हमेशा नज़र रखें, मोबाइल को चेक करते रहें कि कहीं ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जो हमें अननोन नंबरों से आ रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई प्रोग्रामिंग रन हो जाए। अपने बैंक के ट्रांजैक्शन पर हमेशा नज़र रखें। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस कारण क्या है आप अपने बैंक के ट्रांजैक्शन पर हमेशा नज़र रखें। आजकल सभी के पास मोबाइल है, जब चाहे तब अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल पे जब भी समय मिले आप अपना ट्रांजैक्शन चेक करते रहें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे खाते से किसी प्रकार से कोई रुपया कट रहा है। समय रहते पता चल जाएगा। यदि अवैध निकासी हुई है तो समय से शिकायत करने पर पैसा वापस आने की संभावना अधिक होगी। अब पता चला आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया 2 तारीख में और आपको पता चला 6 तारीख में, तो ये 4 दिन में तो आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो कोई संभावना ही नहीं। अब पता चला आपको आज ही की डेट में 1 घंटे बाद पता चल गया मेरे पास पैसे चले गए मेरे खाते से, तो आप जितनी जल्दी कंप्लेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके पैसे मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। साइबर फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द कंप्लेंट दर्ज कराने का प्रयास करें। देरी मतलब जिस खाते में पैसा रुपया गया वह निकल जाएगा। आप जितनी देरी करोगे उतना ही जल्दी वो पैसा निकलता चला जाएगा, क्योंकि साइबर अपराधियों ने खाते में ट्रांजैक्शन किया और इधर दूसरा आदमी इनका निकालने के लिए तैयार खड़ा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पैसा निकल जाता है। लेकिन अगर समय से कंप्लेंट हो गई तो यही बैंक वाले होल्ड कर देंगे पैसे को, तो ये निकाल ही नहीं पाएगा, तो ये पैसा आपका वापस रिवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमें जल्द से जल्द शिकायत करनी है। ठीक है, आज के साइबर अवेयरनेस में ये वीडियो यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। जल्दी आपके लिए नए तरीके को बताऊंगा कि इस माध्यम से भी कैसे पैसा निकल रहा है। काम से संबंधित टैगलाइन है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें। स्टॉप क्राइम, साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। अच्छे से इस बात को आप थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो साइबर क्राइम से संबंधित लेकर आएंगे।